यूक्रेन रूस की जंग में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ गई है। हालांकि एटमी आशंका के बादल जंग के पहले दिन से ही घिर गए थे, लेकिन अमेरिका और नेटो देशों की सीमित मदद ने विनाश को कुछ वक्त के लिए टाले रखा। पर अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब विनाश की आशंका सच साबित हो। देखिए दुनिया पर न्यूक्लियर संकट काल के वो मौजूदा हालात जो वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की तरफ इशारा कर रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तैयारी शुरू, बड़ी टक्कर, रेडी हुए वेपन्स न्यूक्लियर। सीक्रेट खुला, खतरा बढ़ा, रूस न्यूक्लियर विस्फोट पर अड़ा। रूस यूक्रेन की जंग के 1 साल के बाद पहली बार ऐसे हालात बन रहे हैं जब 2 सुपर पावर कंट्रीज प्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे के आमने सामने हैं, वो भी पारंपरिक या एडवांस्ड वेपन के साथ नहीं बल्कि न्यूक्लियर हथियारों के साथ। हथियारों की आपूर्ति पर टिकी रूस यूक्रेन की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ नेटो के सदस्य देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए नए सिरे से कमर कसी है, वहीं दूसरी तरफ चीन रूस के अलायंस ने भी दुनिया को आतंकित कर दिया है। अब दोनों तरफ बने हालातों का असर ये है कि भारी भरकम और लॉन्ग रेंज तक अटैक करने वाले हथियारों का जमावड़ा होने लगा है। और यही हलचल भविष्य के विनाश की तस्वीर कर रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि विनाशकारी स्थिति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस जंगी हालात में भी अदावत के 2 सिरे पर खड़े सुपर पावर्स ने दुश्मनी निभाने के लिए भी एक महीन रेखा अपने बीच बनाए रखी। रूस और अमेरिका ने कभी डिप्लोमेटिक लबादा नहीं उतारा, लेकिन अब धीरे धीरे दिखावे के ये रंग उतरते जा रहे हैं और इन्हीं उतरते रंगों के पीछे की असल काली तस्वीर भी साफ होने लगी है। अमेरिका रूस की तकरार और न्यूक्लियर विनाश के रूप में जंग का अंत साफ साफ दिखने लगा है। हालांकि अब भी इसे डिप्लोमेटिक पर्दे के पीछे छिपाने की कोशिश हुई, जिसका सबूत है अमेरिकन एनएसए का बयान। जेक सुलिवन के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन या पश्चिमी देशों पर बड़े न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि फिलहाल वो यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का आदेश दे सकते हैं और संकेत साफ है कि ये आदेश बहुत जल्द दिए जा सकते हैं। मतलब पूरी तरह साफ है कि अमेरिका को न्यूक्लियर अटैक की आशंका सता रही है और सीधे तौर पर रूस को इस संबंध में चेतावनी देने के बजाय अमेरिका ने डिप्लोमेटिक अंदाज में अपने लिए ही अलर्ट जारी करके रूस की हलचल को सार्वजनिक कर दिया। अब अमेरिका के इस कूटनीतिक अलर्ट का सबूत भी देखिए। जेक सुलिवन का बयान अलर्ट था और ये उड़ान रूस के लिए सीधी चेतावनी है जो एस्टोनिया में दर्ज हुई है। ये अमेरिकन B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं जिन्हें एस्टोनिया के आसमान पर उस जगह देखा गया जहां से रूस की सीमा महज 200 किलोमीटर है। दरअसल रूस के लिए 2 B-52 को उड़ाकर ये धमकी जारी की गई है कि रूस अगर न्यूक्लियर तैयारी कर रहा है तो अमेरिका इस तैयारी के साथ ही रूस की सीमा के करीब आया है।
अमेरिका की धमकी कितनी गंभीर है, इसे नक्शे के जरिए समझिए। अमेरिका के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर्स एस्टोनिया की राजधानी तालिन के आसमान पर उड़े। ये शहर रूस की सीमा से 200 किलोमीटर दूर है और रूस की राजधानी से सिर्फ 1000 किलोमीटर, यानी रूस की राजधानी भी अमेरिकन न्यूक्लियर बॉम्बर्स की जद में है। और इसका साफ मतलब है कि अब न्यूक्लियर तकरार का मैदान तैयार है, जिसमें अमेरिका और रूस आमने सामने खड़े हैं। हालांकि रूस ने इन हालातों में भी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, न तो बयान से, न ही बारूदी हलचल से। इसलिए भविष्य के हालात और भी ज्यादा डरा रहे हैं, क्योंकि अनुमान रूस के सीक्रेट एक्शन को लेकर लगाया जाने लगा है। रूस मास डिस्ट्रक्शन के हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा, यह जंग के पहले दिन से तय है। लेकिन फिर भी रूस ने अब तक ऐसा नहीं किया है। पर अब जो अमेरिका कर रहा है वो रूस के लिए उकसावे की कार्रवाई हो सकती है, जिसके अंजाम से दुनिया सहम सकती है। तो क्या रूस वाकई न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है? क्या अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में रूस पर खुलासा सच है? क्या अमेरिका ने डिफेंसिव तैयारी के तहत बॉम्बर्स उड़ाए हैं? या फिर क्या दोनों ही तरफ से न्यूक्लियर जंग की तैयारी तेज हो गई है? इन सवालों का सटीक जवाब भविष्य में होने वाले न्यूक्लियर एक्शन से मिलेगा, लेकिन फिलहाल अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विनाशकारी तैयारी दोनों ही तरफ से शुरू हो चुकी है। और ये अनुमान सिर्फ अमेरिकन B-52 बॉम्बर्स की उड़ान के आधार पर नहीं लगाया गया है, बल्कि पिछले दिनों रूस और उसके उत्तर में अमेरिका की तैयारी के आधार पर विनाशक तकरार के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। एक नजर में इस स्थिति को समझिए। रूस ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर संधि इसी महीने तोड़ दी। न्यूक्लियर वेपन सीमित रखने का समझौता टूटते ही हलचल बढ़ गई। रूस ने न्यूक्लियर वॉरहेड और मिसाइल प्रोडक्शन पर फोकस किया। प्रेसिडेंट पुतिन ने सरमत मिसाइल के डिप्लॉयमेंट के ऑर्डर दिए। किंजल मिसाइल्स की सप्लाई बढ़ाने का ऐलान भी किया गया। इसके अलावा जिरकॉन मिसाइल्स का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला भी किया गया। इस फैसले के बाद अमेरिका की तरफ से भी न्यूक्लियर एक्टिविटी बढ़ गई। जो समझौता 2026 तक अमेरिका और रूस के बीच एक तरह का ब्रेकर था, वो खत्म होते ही अमेरिका ने भी न्यूक्लियर वॉरहेड की सप्लाई यूरोपियन नेटो सदस्यों को करनी शुरू कर दी। यही वजह है कि एस्टोनिया की राजधानी के आसमान पर घातक न्यूक्लियर बॉम्बर्स की उड़ान देखने को मिली। लेकिन इसके पहले ही रूस ने अपने न्यूक्लियर हथियार ऐसी जगहों पर पहुंचाने शुरू कर दिए थे जहां से यूक्रेन के अलावा उसके मददगार और अमेरिका को भी टारगेट किया जा सके। मतलब साफ है कि अब रूस और अमेरिका न्यूक्लियर जंग के मैदान में आमने सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।